नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये भी होप करते हैं कि आप मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये भी होप करते हैं कि आपके एग्ज़ाम सिर पे लगे होंगे और ये भी होप करते हैं कि आप रात दिन एक कर रहे होंगे। तो ये उम्मीद करते हैं हम, आप भी उम्मीद कीजिए कि हम आज जो पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा है, सुन लीजिए। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल यहाँ पर अब हम पढ़ाएँगे। इससे पहले पार्ट 1 अगर पार्ट 2 आपने नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देख लीजिए, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आएँगी। अगर नहीं आएँगी तो भी कोई बात नहीं है, आपको बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है और ध्यान हमको देना है, थोड़ा सा बस देखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। भूल जाइए आज के बाद जो भी आपने पढ़ा है, पूरा ध्यान हम पे रखिए कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ाना क्या है। देखो मेरे छोटे प्यारे मित्र, प्यारे छोटे स्टूडेंट्स, आपकी वजह से ही हम टीचर हैं। हम जो पढ़ाते हैं आपके चीज़ें समझ में आती हैं, आप दिमाग में रिटेन कर लेते हैं, अच्छी तरह से सीख लेते हैं। उस पर ना रिसर्च किया करो, जो हम पढ़ाया करें यहाँ पे उस पर नंबरों पे रिसर्च किया करो। जैसे हम धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और साइंटिस्ट वाला दिमाग रखते हैं। देखिए हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट और जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी भी नहीं है, आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। देखो स्क्वायर रूट में हम लोगों क्या पढ़ते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पढ़ते क्या है, उनको बस स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया जाता है, लेकिन किसका और कैसे और क्यों पता ही नहीं। तो स्क्वायर रूट ना यानी कि वर्गमूल हम 2 नंबरों का निकालते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर जी हिंदी में समझाओ, हिंदी में। देखो मेरे गांव वाले भांज मतलब कि दोस्त, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ज़रा चीज़ों को ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर चीज़ें ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ में आएंगी। हमने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर, काहे के लिए घबरा रहे हो, काहे के लिए डर रहे हो? अरे अमन सर है ना, हिंदी में भी सुन लो। हिंदी में ऐसे नंबर जो अपने आप में वर्ग हैं, यानी कि उनका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो दशमलव में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, आसानी से नंबर आ जाएगा, चुटकी में निकाला जा सकता है। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ना, तो वर्गमूल निकालने पर वो दशमलव में जाएगा, यानी कि दशमलव में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। ये 2 तरह के नंबरों का हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं, इतना फिर कोई नहीं सिखाता, इतना तो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता सर जी, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, अमन सर है, हम सिखा देंगे। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं आपको भी हमने बता दिया, जैसे कि 1764 है, ठीक है, 2304 है, ठीक है। तो इस तरह के नंबरों का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो दशमलव में आंसर आ ही नहीं सकता, दशमलव में आंसर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, 31 34 लो, इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो दशमलव में आंसर आएगा, दशमलव में आंसर आएगा। और इनको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या चीज़ें समझ में आई? इनके निकालने की विधियां होती हैं, इनके भी निकालने की कुछ विधियां होती हैं। तो दो तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम तीसरी तरह से स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाएंगे। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इस तरह के नंबर जो हैं, इनका जल्दी से और सेकेंड्स में आंसर लाया जा सकता है, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल यूज करके। देखो जो ये नंबर हैं, इनका हम 3 तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। पहला तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक, जो पार्ट 1 में नंबर लेक्चर 1 में हमने आपको सिखाया है, ठीक है। दूसरा तरीका है इसका फैक्टर मेथड, दूसरा तरीका है इसका फैक्टर
मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से, और ये हमने पार्ट नंबर 2 में आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब हम इसी नंबर का निकालेंगे तीसरा मेथड जो कि है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कितने तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के? तो जवाब आएगा 3 तरीके होते हैं। होते तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनको आप मत सीखिए, सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम आपसे कहें कि कितने तरीके होते हैं, भाई दशमलव में आंसर आता है इनका। अब ये इतना ही बड़े नंबर नहीं, इनसे भी बड़े हो सकते हैं, इससे भी बड़े हो सकते हैं, बहुत बहुत बड़े नंबर लेंगे आपके सामने और सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके भी 3 तरीके होते हैं। 2 तरीके जो हैं वो शॉर्ट तरीके हम बताएंगे आपको। 2 तरीके कौन से? शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। और एक इसका होगा लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड तो यही चीज़ें हमको पढ़नी हैं, इसके अलावा और कुछ पढ़ना नहीं। हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं आपको, देखो हम पढ़ा रहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, जिसमें हम ये चीज़ पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। और फैक्टर मेथड से किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ये पार्ट 2 में हमने सिखाया। तो पार्ट 3 में हम सिखाने वाले हैं आपको लॉन्ग मेथड। क्या मेथड? लॉन्ग मेथड, यानी कि इन नंबरों का हम लॉन्ग मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। ये रही कहानी बाद की, इन चीज़ों को हमें बाद में पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब हम आपको सिखाते हैं ये मेथड जिसका नाम है लॉन्ग मेथड। ठीक है, अगर कैसे नंबरों के साथ खेला जाता है ये हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको सिखा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे लॉन्ग मेथड। और बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर चीज़ें आपके समझ में आएँ अच्छी तरह से तो करना कुछ भी नहीं है, बस हम आंसर को आगे भी लेक्चर में देख लेना ध्यान से। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से। तुम्हारे पास क्या लिखा है? 1764। हम यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे 1764। ठीक है, 1764 हम जानते हैं कि ये एक तरह का वर्ग है। ठीक है, इसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालने का लॉन्ग मेथड ये है। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि हमें राइट हैंड साइड से 2 नंबर का पेयर बनाना है। पेयर, अरे भाई पेयर को हिंदी में कहते हैं जोड़ा। इतना तो आपको आना ही चाहिए गाँव वालों, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ध्यान से। शहर वालों थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ध्यान से। 2 नंबर का जोड़ा बन गया। ठीक है, और 2 नंबर का जोड़ा इधर, हमें इधर से स्टार्ट करना है जोड़ा बनाना, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक, गलत हो जाएगा सवाल। राइट हैंड साइड से हम लोग जोड़ा बना के स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर ले लिए। अगर 1 नंबर और होता तो उसको 1 को हम काउंट करते, सिर्फ 1 नंबर में काउंट करते, लेकिन यहाँ पर तो 4 नंबर हैं तो हमने 2 का पेयर बन गया। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, अब हमें इधर से स्टार्ट करनी है। जोड़ा हमें इधर से बनाना, स्टार्ट हमें इधर से करना। ये 17 है। क्या नंबर लें कि इसका स्क्वायर करें कि 17 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 बचे 25 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 4 चौक 16। तो 4 हमने यहाँ लिखा और 4 हमने यहाँ भी लिखा। 4 चौक कितना? तो 16। तो जवाब आएगा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, घटा देना है। 17 में से 16 गया तो कितना बचा? 1। 17 में से 16 गया तो कितना बचा? 1। 17 में से 16 गया तो कितना बचा? 1। अब जो आगे नंबर है उसको लिखेंगे, सिंपल सी बात। आगे जो नंबर है उसको ही तो लिखेंगे, और कुछ करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे ये 4 नहीं लिखा जाएगा। ये जो नंबर आया ना यहाँ पे, इसको यहाँ पर लिख करके ऐड करना होगा, यानी कि जोड़ना होगा। 4 4 कितना हो गया? 8। अब इस नंबर से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस नंबर से भाग देने का एक बेस्ट तरीका भी है। ये तुम्हारा कितना है? 4। ये तुम्हारा कितना है? 4। तो किस नंबर का हम स्क्वायर करें? 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। 2 दूनी 4 और 8 अट्ठे 64, उसमें भी 4 आएगा, यानी कि 2 में 4 आएगा और 8 अट्ठे 64, उसमें भी लास्ट में 4 आएगा। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हम 2 को पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? जो 2 आया है ना, 2 को यहाँ भी लिखेंगे और 2 को यहाँ भी लिखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया तुम्हारा 4, 2 दूनी हो गया तुम्हारा 4 और 2 अट्ठे हो गया तुम्हारा 16। लो
तुम्हारा कितना आ गया 0 0 0। तो तुम्हारा यही सेटिस्फाई कर गया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 42 आ गया। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, तुम्हारा 42 सही आंसर आ गया 1764 का। चीज़ समझ में आई है? अगर आई है तो एक बात बताओ हमको, अगर ये 2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता तो कौन सा नंबर लेते? तो 8 लेते। हमको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अमन सर जितना सिखाएं उतना ही सीखना है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई? तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब हम करते हैं 2304 की कहानी। 2304 की कहानी अब हम आपको करना सिखाते हैं। अभी बड़े बड़े नंबर भी लेंगे, उनका भी हम स्क्वायर रूट आपको जल्दी से निकालना सिखाएंगे, ठीक है। पेयर बनाना इधर से, भाई तरीका तो आप सीख ही गए, हम जल्दी जल्दी करते हैं। 2 2, ठीक है, बन गया। 4 चौक 16, 5 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 चौक लेंगे 16 और यहाँ घटा देंगे, कितना बचा 4 और 3 7 बचा। आगे लिख लेंगे 0 4, आया कितना, जो नंबर यहाँ लिखा उसको जोड़ लेंगे, 4 4 हो गया 8। 8 से भाग देंगे, सिंपली ये 4 है तो लास्ट में 2 आएगा, 8 × 8 = 64 आएगा। तो पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 को चेक करेंगे तो हम जानते हैं कि 42 का स्क्वायर, अच्छा कर ही लेते हैं चेक। 2 दूनी 4, 2 8 16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था ना, तो ये तो तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे 2 नहीं होगा तो कितना होगा, तो 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा 8 होगा यहाँ पे, तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा। और हम जानते हैं कि 2 नहीं तो 8 ही होगा, तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम्हारा 48 आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? चेक भी कर सकते हैं। 8 × 8 = 64, हासिल लगे 6, 8 × 8 = 64 और 6 70, लो आ गया 0 0 0 0। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग मेथड से बढ़िया था कि नहीं था? अगर बढ़िया था तो बड़े नंबरों का अब हम सिखाते हैं आपको, ठीक है, कि बड़े नंबरों का किस तरह से निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो भी बड़े नंबरों का। अब हम 2 नंबर लेंगे और उनको हम जल्दी से स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे लॉन्ग मेथड से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाए, आपको किसी बात की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चला देखो, तुम्हारे पास लिखा है 142। अगर हम 142 का स्क्वायर करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है 1764, यानी कि 64। कितना कैरी मिल गया, तो 17 कैरी मिल गया, 17 कैरी मिल गया। 42 का डबल करना है 84, 42 का डबल करना है 84, इसमें 17 जोड़ना है। भाई 84 में 16 जोड़ते तो 100 होता, हमें 17 जोड़ना है 101। 101 में 0 1 लिख दिया, और 1 कहाँ, तो कैरी, 1 कहाँ, तो कैरी, 1 ये है और 1 कैरी, तो कितना हो गया 2। हमने जल्दी से 142 का स्क्वायर निकाला है और कुछ नहीं किया है। सर जी ये ट्रिक तो आपने समझा ही नहीं। देखो इसके भी हम वीडियो बना के डाल चुके हैं ऑलरेडी। किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये तो 3 डिजिट का स्क्वायर निकाला हमने जल्दी से, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 7 8 9 10, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप भी जल्दी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक हम शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं, ये यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं आती तो वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे, सबसे पहले वहाँ पे चले जाना, आप उसको देख लेना अच्छी तरह से कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्दी से। तो हमने ये स्क्वायर निकाल लिया, इसका कितना होता है, इतना होता है। और आप भी जानते हैं जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आने वाला है, जवाब आएगा 142 आने वाला है। लेकिन आएगा कैसे, जरा हम आपको सिखा देते हैं। ये कितना है तुम्हारे पास, 2 है, 0 है, 1 है, 64 है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका रूट निकालना है। तो एक काम करो, इस तरह से लाइन ड्रॉ करो और इधर से हमें 2 नंबर का पेयर लेना है, पेयर बनाना है। तो ये 2 नंबर का पेयर बन गया, ये 2 नंबर का पेयर बन गया, पर 1 बचा, कोई नहीं बचा, रहने दो। अब ये तुम्हारा पहला नंबर कितना है, 2। किसी नंबर का स्क्वायर करें कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, ज़्यादा हो जाता है 2 से ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ, 1 लिखेंगे यहाँ, और तुम्हारे पास 1 कम होता है 1 लिखेंगे यहाँ, और अब क्या कर देंगे, सिंपली घटा देंगे। तो बचा कितना, 1। आगे कितना है, 0 और 1, आगे कितना है 0 और 1, इसको भाग करना 35 नंबर से। जो यहाँ आता है ना, जो यहाँ आता उसको यहाँ पे लिख करके बस जोड़ना ही तो है। 1 और 1 हो गया 2। अब 2 से भाग इसको कराना है। एक काम बस आपको करना है, यहाँ पे एक छिपा के, एक छुपा कर, एक हाइड करके हमें भाग करना है। तो 2 से 10 को भाग करेंगे, 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो जितनी बार जाएगा उसको यहाँ भी छापेंगे, उसको यहाँ भी छापेंगे, दोनों जगह लिखेंगे, ठीक है, दोनों जगह लिखेंगे। यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 25। अब गुणा कर दो, 25 25 125। अरे सर जी यहाँ तो 101 था, यहाँ 125। सर जी गलत हो गया। एक काम करते हैं, गलत नहीं होता सवाल, बस
प्रिडिक्शन करना होता है आपको। अगर ये ज़्यादा हो गया ना तो जाहिर सी बात है 5 बार नहीं जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? पक्का ये 4 ही बार जाएगा, पक्का ये 4 ही बार जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा। अब गुणा करा लो 24 की 4 से 96, कितना आया? 96। 24 चौक 96 होता है, 4 और 1 5, कितना बचा? तो 5। आगे कितना है? 64। आगे कितना है? 64। यहाँ चीज़ें आपके क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद करते हैं। यहाँ कितना आया था? 4, उसको यहाँ पे लिख करके जोड़ना ही तो है। 24 और 4 कितना? 28। अब 28 से भाग करना है, पर किसको? 1 छिपाकर। भाई कितना आएगा? 28 दूना 56, बिल्कुल 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ भी छापना है और यहाँ भी छापना है। ठीक है, कितना? यहाँ भी छापना है, यहाँ भी छापना। अब 2 से गुणा करना है 282 की, तो हम जानते हैं 564 आ जाएगा। और ये तुम्हारा कितना? 0 0 0। और आंसर कितना आ गया? 142। और पहले भी कितना था? 142। आप जानते भी थे और आपने निकाल भी लिया। अब हम एक और सवाल आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से और बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएं। स्क्वायर रूट आप फिर कभी भी आपको मुसीबत का सामना ना ही करना पड़े, कभी भी ना करना पड़े, और ज़िंदगी में कभी करना भी नहीं पड़ेगा अगर अमन सर का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया अच्छी तरह से। तो जैसे हमारे पास लिखा है 500 कितना ले लें? 94। चलो बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आपकी आत्मा बाहर आए और रोए थोड़ी सी। ठीक है, इसका हम जानते हैं कि स्क्वायर निकालने पर कितना आएगा? 594 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखो हमको ट्रिक नहीं आती, अगर आपने सीखी होगी तो आपको आती होगी। अमन सर ने सिखाया होगा और अच्छी तरह से सिखाया होगा, एकदम बेस्ट तरीके से। बेस्ट तरीका इन दी वर्ल्ड है निकालने का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सब तरीके बेस्ट ही होते हैं भाई। देखो अगर हम 594 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 94 का स्क्वायर निकालना है। 94 का स्क्वायर बहुत जल्दी से सर जी निकाल सकते हैं। 100 से कितना है? 6 कम, 6 छंके हो गया 36, और 6 दूनी 12 ही कम करना है 100 में से, यानी कि 8836। 8836 हो गया। तो 36 लिखना है यहाँ पे। 88 कहाँ? तो कैरी। 88 कहाँ? तो कैरी। 2 डिजिट लिखना होते हैं। 88 कहाँ? तो कैरी। अब यहाँ 5 है, हम जानते हैं 5 है तो एक 0 लगाना है। 940 हो गया। 940 में 88 ही तो जोड़ना है भाई, कैरी वाला। 88, एक काम करते हैं 60 जोड़ लेते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा और उसमें 88 में से 60 कम कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 28 1028। 1028 में 28 यहाँ छाप दिया और 1028 में 28 छाप दिया तो कैरी कितना मिला? 10। आप भी जानते हैं कैरी कितना मिला? 10 कैरी मिला। अब इसका स्क्वायर करना है। 5 बचे 25 और 10 कितना होता है? 35। तो कितना होता है? 35। ठीक है, बात समझ में। हमने 594 का स्क्वायर जल्दी से इस तरह से निकाल लिया। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो इसकी भी ट्रिक हम बना के डाल चुके हैं बहुत जल्दी से, एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम बेस्ट तरीके से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। जल्दी से जाइए और वहाँ सीख लीजिए जाकर के। ठीक है, ये हम चीज़ें यहाँ पे नहीं सिखाने वाले, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर चीज़ें समझ में आती नहीं तो फिर बाकी फ़ायदा क्या है ना, तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर हम, आप भी जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसका रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 594 आएगा। आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमें निकाल के दिखाइए सर जी। प्रूफ क्या है? प्रूफ देखो, इसमें शॉर्ट तरीका तो लग नहीं सकता भाई। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ क्या इतना लंबा शॉर्ट तरीका तो लगेगा नहीं इसमें। अब इसका रूट निकालने के लिए ना लॉन्ग मेथड का भी इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। यहाँ कितना है? 35। यहाँ कितना है? 35। यहाँ 28 है और यहाँ तुम्हारा 36 है। यहाँ पर कितना है? 36। हम जानते हैं जब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लॉन्ग मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है, तो उसमें राइट हैंड साइड से पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं 2 के। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी बन गया। अब बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अब इधर से स्टार्ट करना। 35 किस नंबर का स्क्वायर करें कि 35 से ज़्यादा नहीं होना, तो जवाब आएगा 7 7 49, 6 6 36 ज़्यादा होता है सर जी। अभी भी 5 बच्चे 25, तो जवाब आएगा 5 यहाँ छापेंगे और 5 तुम कहाँ छापेंगे? 5 यहाँ छाप ले। चलो 5 यहाँ छाप लेते हैं। 5 बच्चे कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। अब कुछ करना ही नहीं है, तो करना क्या है सर जी? 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचा? 10। 35 में से 25 घटा लिया तो कितना बचा? 10। आगे वाला नंबर कितना है? पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, मतलब कि कॉपी किया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 28 तो कितना हो गया? 1028। कितना हो गया? 1028। अब जो यहाँ आया वो यहाँ पर लिख करके जोड़ना है 5 5 और कितना हो गया? 10। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर छुपाओ, 10 से भाग करो। 10 दशामन 100। 10 बार कोई नंबर जाता नहीं है, काम करते हैं 9 बार। देखो 10 बार कोई नंबर नहीं जाता, अगर वो जाता है तो बहुत ही रेयर केस होता है, यानी कि पक्का है 9 ही बार जाएगा। अब भाई 10 बार अगर जाता है, आप 10 बार तो चला गया। देखो 10 दशामन 100 है,
चला गया 10 बार, चलो अच्छा मान लेते हैं 10 बार चला गया, तो 10 बार चला गया तो एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, ठीक है, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ। अब इससे इसको भाग करो, मतलब इससे इसको गुणा करो, इससे इसको 10 बार गया है, 10 बार, याद रखना कितनी बार, 10 बार, तो 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पे और 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सवाल थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा आपको, नहीं दिख रहा कि 10 से जब इसको गुणा करेंगे तो इससे बहुत बड़ा हो रहा है, तो मतलब 10 नहीं लेंगे यहाँ पे, पक्का कितना लेंगे, 9 ही लेंगे। कितना लेंगे, 9 लेंगे। कितना, तो जवाब आएगा 9। कितना लेंगे, तो 9। 9 यहाँ लिखा और 9 यहाँ लिखा। देखो दोनों जगह लिखना होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कुछ लोग करते क्या हैं, यहाँ लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, लो सवाल गलत, लो सर जी गलत पढ़ाया आपने। गलत नहीं पढ़ाते भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप जरा सोच के देखो, यहाँ 9 लिखा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 9 9 हो गया तुम्हारा 81 और 9 1 हो गया 9। जरा माइनस करो, देखो 1028 में से 981 माइनस करना है। एक काम करते हैं, 8 में से 1 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, 102 में से 98 घटा लो, 102 में से 98 घटा लो। 100 से 2 ज़्यादा है, 100 से 2 कम है, 2 2 4 हो गया। सर जी बात समझ में आई। कितना आ गया, 47। कितना आया, 47। आगे कितना है, 36। 36 उतारा, कितना उतारा, 36। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे कितना है, 9। यहाँ जो नंबर आता है ना वो यहाँ पे लिख करके जोड़ना होते हैं, तो ये कितना हो गया, 118 हो गया। अब देखो, अब तुम्हारे बात समझ में आएगी। ये 6 है, ये 6 कब आएगा, ये 6 तभी आएगा, ये 6 तभी आएगा, 4 चौक 16 होता है और 6 छंग 36 होता है। या तो 4 सही या तो 6 सही, या तो हम जानते हैं यहाँ पे 4 होगा और या तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो 4 से कहानी शुरू करते हैं। 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौक हो गया 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 11 चौक 44 और 3 हो गया तुम्हारा 47। तो ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 4736 जब माइनस करेंगे तो तुम्हारा 0 0 0 0 और आंसर कितना आ गया, 594। और पहले भी कितना आया था, 594। तो ये हमारी थी लॉन्ग मेथड, किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की, वर्गमूल निकालने की। अगर ये लॉन्ग मेथड आपके समझ में आया है अच्छी तरह से, तो आगे जो 2 मेथड बचे हुए हैं उनका भी लेक्चर जल्दी से लेके आएंगे। अगर चीज़ें समझ में आती है मैथमेटिक्स में तो हमसे जुड़ने की कोशिश मत करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक भी मत करना। उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिक्स में जो पढ़ाते हैं वो एकदम बोर लगता होगा आपको, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो दीवार में एक बार सिर मारा करो। और सिर भी ना, अगर दीवार ना हो पास में तो कुछ तो होगा, कुछ मिलेगा, डंडा वगैरह अपने हाथ में लिया। ये हाथ है तुम्हारा, एकदम अच्छा गोरा हाथ होगा और ये तुम्हारा सर होगा जो इतना खतरनाक भयानक लगता होगा दिखने में। शायद एक बार चेहरे में शर्म भी आती होगी कभी ना कभी देखने में कि अपने सर जी इतना हार्ड पढ़ाते हैं, इतना समझ में नहीं आता मेरे। देखो मेरे भाई, एक बार डंडा लो, सिर पे मारो, थोड़ी सी चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी पर चीज़ें फिर समझ में आने लगेंगी, अच्छी तरह से आएंगी समझ में, बहुत अच्छी तरह से आएंगी। अमन सर जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। एक बार यूज करके तो देखो, चीज़ें उड़ उड़ के समझ में आएंगी। और फिर भी ना समझ में आए तो एक काम करना, हम यहाँ पे रहते हैं मोहम्मदी में, 100 रुपये हमसे ले लेना, बादाम ले लेना, महीना भर उनको ही खाना, ठीक है। एक एक बादाम खाना, महीना भर से ज़्यादा चल जाएगा आपका। तो 100 रुपये तो हम दे ही सकते हैं, जब इतना, ठीक है। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हैं तो अमन सर आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात आपको बतानी थी कि मोहम्मदी में भैया हम रहते हैं यहाँ पे। अगर किसी को ज़रूरत हो, मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी परेशान कर रहा हो सवाल, हमारा व्हाट्सएप नंबर मत लेना, एक काम करना, कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देना, ठीक है। कमेंट में कर देना, हम उस सवाल को लेंगे, खींच लेंगे उठा करके और उस सवाल को एकदम बेस्ट तरीका बताएंगे करने के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अमन सर हैं आपके पास में, ठीक है। आपके साथ हमेशा अमन सर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तो कम से कम अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली बार जब लेके आएंगे, बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट तरीका लेके आएंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय।